चले तेरा जी माशाल्लाह जी। हम जा रहे हैं क्योंकि वो बच्ची जो है ना इंतकाल कर गई है। हमें इतला मिली थी तो हम वहीं जा रहे हैं। उसका नमाज़ जनाजा 9 बजे है तो हम सारी फैमिली ही वहाँ पे जा रहे हैं। और अल्लाह पाक उनके जो वर्सा हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमान। और बच्ची तो वैसे भी माशाल्लाह नेक थी। जी हाँ, अल्लाह बच्चे पाक तो नेक ही होते हैं ना, वो तो नेक रूह होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक बस जन्नतुल फिरदौस आला मकाम जी। अल्लाह पाक हर मुसलमान के बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे। आमीन। औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है प्यारे बहन भाइयों, बहुत बड़ा होता है। औलाद बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। जब आंखों के सामने अपने चले जाते हैं तो फिर बंदा जन ना जी सकता न मार सकता, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होना पड़ता है। जी हाँ, दिए उसने लेते भी वही है, उसकी रज़ा पर तो इंसान को राज़ी रहना चाहिए। इसके इंशाल्लाह ताला बदले अल्लाह पाक और इंशाल्लाह उस बाजी को बेटी या बेटा अता करेगा इंशाल्लाह, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी वाला इंशाल्लाह। चले जी हाँ चले। अम्मा आ रही है, बस हमें आ जाए। अम्मा दरवाज़ा बंद कर रही है। अम्मा देखे पता भी नहीं लगता बंदे का। हाँ, जिंदगी का अम्मा कोई पता नहीं। अच्छा खासा बंदा बैठा होता है, पता यही लगता है कि उसके नमाज़ जनाजे का वक्त भी हो गया है हो गया, और बंदा देखते देखते कब्र में चला जाता है। चल गया, फिर सालों साल में गुजर जाते हैं, पता नहीं लगता पता नहीं लगता कि वो बंदा था भी कि नहीं था। इंसान मिट्टी का बने तो मिट्टी च गल वैसी बस हर वक्त बंदे को तौबा जारी करनी चाहिए चाहिए अल्लाह पाक के सामने जी हाँ। कि वो रब रहमान है, बस हमारी खताओं को माफ़ कर दे। हाँ, असल वतन तो वही है। आगे की मंजिल हाँ, वही आसान हो जाए। पानी जहान है, बस माड़ियाओं में जइयों में जमीना मिल हर कोई छोड़ के चल जावे सी। कौन नाल चाहे कामयाब वही होगा जो अल्लाह के रास्ते पे चलेगा। को मनावे सी ऊंदी सहूलत थी वेती जरा हाउ हाउ करंदा रासी ओ में हाउ हाउ वचराए मनावेन भावे किशन होवे अग्गा दी अल्लाह मंज़िल जरा हर मुसलमान दी चंगी करे चा। आमीन। बस बंदे को वो चाहिए है। इतना जे जहाँ वक्त देवे औखा देवे सौखा देवे इंसान भोग वेती एक सी भी मार वे तो मरना ही कहे नहीं। अल्लाह को वल वल तौबा करने रात दी तौबा करने हर मुसलमान किते दुआ करने सोना अल्लाह हर मुसलमान को बचकी मेरे गे पेन उन्हें कोई बचकी जन्नत देवी उन्हें। आमीन। चले हम। हाँ चल चल। ये जी मोटरसाइकिल मैंने निकाल लिया है, तैयारी कर ली है। माँ ने तेरा ने फिर जा रहे हैं और दूसरी फैमिली वो रक्शे पे आ रहे हैं। जी हाँ, सलमा और शमीम बाजी और मासी फजली जो है ना वो रश्के पे आ रहा है क्योंकि उनकी सवारी नहीं है ना, इसी वजह से। चले माशा। हम जी कौसर के घर पहुंच चुके हैं ताज़ियत के लिए। माशाल्लाह हमने नमाज़ जनाजा अदा किया है और बच्ची को कब्रिस्तान दफन करके अभी कौसर बाजी के पास आ गए हैं। माशाल्लाह। क्या हाल है बाजी, ठीक है? अल्लाह का करम है बाजी। बहुत दुख हुआ, अल्लाह पाक वर्षा को सब्र जमील दे आप सबको और इस तरह तो बदल अल्लाह पाक और बेटी या बेटा अता करे, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी वाली। औलाद जो होती है वो बहुत प्यारी चीज़ होती है। पहली बात है आप इशारा के लेना तो उसके लिए तो क़यामत के बराबर ही दिन है कि उसकी बेटी जो है ना वो वफात पा गई है। तो उसका दुख का तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि उसको कितना दुख हो रहा है। पता भी नहीं चला कि अचानक उसकी ना पैर से मोशन वगैरह लगे हुए थे तो फिर वो ठीक हो गई थी माशाल्लाह। तो फिर तीसरा दिन उसे एकदम ना बहुत ही तेज़ बुखार हुआ ना, उसकी वजह से ना उसको जो बेचारे के दिनों बहुत हो गई। सांस का मसला बन हाँ गया। जी, उसके ना छाती का मसला था, उसकी ना सांसें जैसे ना उसकी सांस में जो नालियाँ होती हैं ना वो बंद हो गई थी, उसके सांस भी नहीं रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि एक डॉक्टर ने बोला कि आप इसे मुल्तान लेके जाओ। तो फिर ना उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उसे मुल्तान लेके जा सकते। फिर एक डॉक्टर वो दूसरे डॉक्टर ने जो है ना फिर मना कर दिया था। उसने कहा कि नहीं आप अगर 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि 3-4 घंटे का सफ़र है आगे मुल्तान का, तो हो सकता है कि बच्चे के ना ठीक ना भी हो तो फिर क्योंकि सांस का मसला था। हाँ जी, विफोत भी हो सकती है तो फिर आप इसे ना लेके जाओ। तो फिर डॉक्टर ने मना किया था, नहीं तो फिर ये सोच रहे थे कि इस मुल्तान लेके जाते हैं। फिर इन लोगों ने फिर मना कर दिया। डॉक्टर जब ने मना किया ना फिर ये लोग नहीं लेके गए। तो फिर बच्चे जो है ना वो वफात पा गए। बस अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक उसके माँ बाप को जो है ना सब्र दे। बस ये अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक उनको जो है ना और अल्लाह उनको औलाद नेक और लंबी ज़िंदगी वाली अता करे। माशाल्लाह जी। खाना वगैरह खा लिया है और ये चावल जो है ना थोड़े से बच गए हैं, बाजी ने बचा के रख दिए। जी हाँ भाई, मैंने थोड़ा से खाया है और थोड़े से बचे। मासी आपने खा ली है? हाँ। चले जी माशाल्लाह। किस्मत दे हम खा के तो सही बस ये बता। बस ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में। हाँ ने बच्ची था हाँ, तब एक दी शिकल आई। हाँ वैसे दी वैसे है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी है। रास्ते में वो उनके शायद कोई रिश्तेदार आ गए थे, मैंने उधर मुंह देखा है उसका। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची थी, प्यारी है, बड़ा अरमान है। जान तो हर किसी ने है। माँ के तो बड़ा दुख है था वो तो जले सदी रात को सुन सी था हाथ मारे सी उनके अंदर तो कोई नहीं पहुँच रहा था। बस मालिक की मर्जी के काम है, वो जो चाहे वो थी सी। इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरमान ही कर सकता।
अल्लाह देसी की बई देसे से इंशाल्लाह अल्लाह दी झोली आबाद करे थी के बड़ी हियाती वाली देसे चा इंशाल्लाह अल्लाह राजी थी बस हम जी आ चुके हैं अपने घर और यहाँ पे छाँव पे आके बैठ गए क्योंकि घर में गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसलिए टेम्परेचर हाई था, तो हमने कहा कि छाँव पे थोड़ा सा आराम कर लें। जी हाँ भाई, काम करते हैं तो फिर जो है गर्मी ज़्यादा हो रही है, फिर बारिश आई थी ना तो फिर गरीब वास्ते तो मसला बाढ़ में देना भाई। जो भाई बारिश आवेंदी आई तो आपने कमा घिंदे हैं, चलो जुमेरात राशन भी घिंदे हैं ते जर है ना कुछ बट्ठे वाले कटौती कर गिंदे, कुछ लकड़ी की जहाँ कुछ खीर देते किते। इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने गम ना देखे हो, है ना? जी हाँ, इस दुनिया में वो पैदा ही नहीं है जिसने गम नहीं देखे। जिसने नहीं देखे हैं तो उसे अल्लाह पाक ने उठा लिया है। बाजी आप ज़हरा की बेटी फोते हैं सुनकर बहुत ज़्यादा दुख है। अल्लाह पाक उसे जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमाए। जी हाँ, और अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए। जी हाँ, अल्लाह औलाद पाक का दुख उन्हें बहुत इससे भी बड़ा अच्छा दे इंशाल्लाह, और सब्र दे और उसका अजर भी दे, उसके बदले अल्लाह पाक उनको और औलाद से अल्लाह पाक नवाजे, बेटी या बेटे से, और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी वाला बच्चा अल्लाह पाक उनको अता फरमाए, आमीन। मेरी जी तबीयत ख़राब है और सर में दर्द है, कल से ही तबीयत ख़राब है, सर में दर्द है और बुखार साथ में है। मैंने अभी टेबलेट ली है और दूध ले आया हूँ। मैंने कहा चाय बना के थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, थोड़ा सुकून आ जाएगा। तैरा जा रही है चाय बनाने। जी हाँ, मैं अभी बना देती हूँ चाय। चलो मैं भी पी लूँगी, मेरे भी सर में दर्द है क्योंकि सुबह वहाँ गए थे ना कौसर आपी के घर, वहाँ फौत क्योंकि ज़ारा बाजी की बेटी मर गई थी तो वहाँ गए थे, तो वहाँ से फिर सर में तो दर्द बहुत ज़्यादा है, तो चाय पियेंगे तो थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। पैसे देने पड़ते हैं, गरीब को तो टेंशन होती है ना, इस वजह से भाई जो काम कर लेते हैं तो अपना खर्चा हो बन जाता है, तो फिर इससे जो है सारा निज़ाम बंदा चला लेता है। जब नए कमाते होते तो फिर नहीं मिलते तो फिर टेंशन होती है। जब भी बारिश होती है तो गरीबों के लिए बहुत ही मसला बन जाता है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मासी है, गर्मी सर्दी आती नहीं हुई फिर ऐसा लगता है ये साल गर्मी का जाएगा। हाँ, ये गर्मी का साल है। बस आधे सा बारिश आ गई है, बस हुण ना ठंडू पाए वैसन ओ तो गर्मी वाती वेंदी उकरा से बाढ़ वेंदी है। चंगी भली टाली छोड़ी आसे आज बात टाली तले मैं के चाह वने जता मरते हैं घर। चले अल्लाह मालिक है, अब थोड़े काम शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह जैसे मौसम ठंडा होगा तो बंदा मेहनत करेगा। जी हाँ, मौसम जब ठंडा हो जाएगा ना फिर तो इंसान जोर लगा के काम कर सकता ना। जो बट्ठे पर देने हैं चलो थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत कटौती हो जाती है ना, हमारे सर से भी वजन उतर जाएगा। बस अल्लाह पाक से आप दुआ करते हैं कि अब और बारिश ना आए। फिर कहते हैं पेड़ ख़राब हो जाते हैं, ईंटें ख़राब हो जाती हैं। फिर जब पेड़ बना कर देते हैं ना तो और भी ज़्यादा ख़राब होते हैं, बनाने के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह जब काम शुरू होते हैं ना तो बंदा भट्ठे पे कटौती करा लेता है, अपने लिए कोई राशन वगैरह भी ले लेता है। जी हाँ। जैसे ही बारिशें शुरू हुई हैं इस साल ने, बारिश ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है, साथ में सैलाबी सूरत हाल भी हमारे जितने भी बहन भाई हैं सब ने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि कितने नुकसान पाकिस्तान में हुए हैं, जिनके असरात अब गरीबों को देखने पड़ेंगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा। यानी कि ये सर्दी बढ़ती जाएगी, महंगाई भी साथ साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोगों के अक्सर नुकसानात हुए हैं, मकानों के और जानी माली नुकसान हो गए। उसके अलावा जो सब्जियां थी, गंदम यानी कि गंदम जिन्होंने रखी हुई थी अपने पास वो सारी ज़ाया हो गई। जहां पानी चला गया वहां पे नुकसानात हो गए लाखों करोड़ों के। और बेहतरी करने वाली रब की ज़ात है, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। देखें जैसा वक्त भी आ जाएगा तो जिंदा तो रहना है ना आखिर बंदे ने। जी हाँ भाई, खाना तो है ना। हाँ, मुश्किल जैसी भी आए अल्लाह पाक ये बेहतरी करने वाला, वो ही देने वाला है, वो ही देगा तो हम खाएंगे। अल्लाह के आसरे पर बैठे हैं इंशाल्लाह। गर्मी जो बहुत है, गर्मी दी वजह कलो तैले चाने आए खटड़े। अल्लाह पाक की रही तो सर्दी करे सी सही आसी सही, यकदम गर्मी तो ना रहे वैसी। परेशान ना हो मासी, तकरीबन ये 9वां महीना चल रहा है ना, जैसे ख़त्म होगा 10वां शुरू होगा तो इंशाल्लाह सर्दी भी बस वो पूरा कर सके। एक बारिश एक गर्मी साकू खा गन, कोई सादा बस निजाम नहीं सीधा। परेशानी पता है कब होगी? परेशानी पता है कब होगी? जैसे ही 12वां महीना शुरू होगा ना, पहला महीना या 12वां पहला, उस वक्त बट्टे बंद हो जाते हैं। गरीब के लिए ज़्यादा परेशानी, क्योंकि वो धुंध का मौसम होता है, फिर ठंड से काम नहीं होता। अगले महीने तो बंद करना पिया, ज़्यादा होता है अगले महीने बंद करना पिया। बस बात पता नहीं बात क्या पड़ सी। पाक दा शुक्र है, 2 टाइम रोटी देना रहा, यो उनका बड़ा शुक्र है। चाय बन गई है, चाय पी ली है, तेरा ने बनाई है कड़कदार मज़ेदार चाय। और एक चीज़ मैं तुझे देना भूल गया था, तेरा पता क्या है? क्या? वो ना मैं लाची ले आया था, लाची मुझे याद नहीं, मेरी जेब में थी। मैं टाली वहाँ इसलिए गया था, मैंने कहा वहाँ पे तेरा को दे। ना लाची मौजूद होते हैं, जो दूध वाला लगता है वो ना खीर में ना लाची छड़ता है, इसलिए लाची की हवा आती है चाय से। माशाल्लाह माशाल्लाह, फैजान अली, हाँ माशाल्लाह। क्या कह रहा है? बोला दुआ कर बोला। वो दुआ कर फैजान अली, दुआ कर दे दुआ।
माशाल्लाह फैजान अली ने दुआ भी कर दी है, माशाल्लाह दुआ कर रहे, छोटे छोटे हाथ हैं फैजान अली के, दुआ कर रहे हैं माशाल्लाह। बोला माशाल्लाह, तो जल गए हैं भाभी। आज रमा रमा मजेदार माशाल्लाह, 16वें रमा। मर्चे सड़ गई हैं ना, हवा आ रही है, मर्चे हैं, पानी भी डाला था फिर भी जल गई। आग तेज है ना। आसमा बाजी देख रही है भी भाभी कैसे बना रही है। हाँ तो सब भी दिक्कत जो है ना, हमारा कुछ नहीं लेके आना सब्जी वगैरह, बाकी घर का काम सारा कर रही हूँ, बर्तन वगैरह धो के, बारों बुहारी वगैरह भी थी, 4 पहिया भी बार काट के अपना भैया कम फैन कर रही हूँ। सिर्फ सालन बनाना है मैंने, जैसे शाम का सालन और बुहारी वगैरह जो है ना मेरे जिम्मे होती है, मैंने वो अपना सारा कम कर लिया। फिर सालन बनाना है। अब मासी जो है ना पीणों पर गई हुई है, फिर आएगी कुछ लेके देंगे तो फिर सालन ये ताती कर मैं भाभी के साथ गप्पे लगाने बैठ गई हूँ। मैंने भेजा है, वो भाई गया हुआ है, मैंने कहा जो चीज़ें ख़त्म हो गई है ना जाके ले आ। जी हाँ, राशन जो है ना वो सारा ख़त्म हो गया। मैंने कहा कि अब हाँ, मैंने वो दुकान वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये चीज़ें हैं आप दे दीजिएगा। उसने कहा ठीक है भाई कोई आ जाए, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना कुछ ठीक नहीं हो रही, सर में काफ़ी दर्द है और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है। आमिर भाई को बोला है, फिर वो ले आएंगे तो फिर बनाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। और जो आटा बचा हुआ है मुझे लगता है वो बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि आटा बहुत आटा ना ख़राब पहले से ख़राब था, उसमें ना कीड़े बहुत है। फिर मैंने उसको छाना था अच्छी तरह से, फिर भी उसमें ना अब जो है ना कीड़ों की वजह से ना वो कविलियाँ मर गई है। पता नहीं क्या वजह है, मुझे लगता है गंदम ख़राब है, पता नहीं क्या वजह, सारा कीड़ा आटा है। जो है ना ये पुराना ऐसा लगता है जैसे इसको ना जैसे सीवी नहीं लग जाती है, सेमल से सारा आटा है। गंदम पुरानी है मुझे लगता है। जी हाँ, वो रोटी बनाते तो रोटी टूट फूट जाती है, रोटी जो है ना वो बदती नहीं है, ऐसे लगता है जैसे कोई पता नहीं कैसे है। पहले आटा होता था अच्छा, चिट्टा बिल्कुल भी चिट्टा नहीं है। सफ़ेद आटा था, तो रोटी खाने आती थी, मज़ा देती थी। इसमें तो सारा गंद है। जी हाँ, इसमें ये के गड्ढू और कीड़े कितनी गंदा है, बस मुश्किल से छान छान के मैंने इसे ख़त्म किया। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, उसमें भी आज ना कीड़ियाँ बढ़ गई हैं सारी। मैंने देखा है, मैंने कहा ये तो सूरत हाल आटे की है, बोला क्या सेहत बने, क्या बंदे को लगे। जी हाँ, इसी वजह से तो बीमारियाँ खेल हाँ, जैसे आटे की सूरत हाल है, आटे में इतनी गंदगी है, कीड़ा साथ में, जी हाँ, और बहुत बुरा हालात है आटे का तो। साथ में कीड़ियाँ, पता नहीं क्या कौन कौन सी चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो कि बंदा खाता है तो क्या सेहत जी बनेगी। हाँ, इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि दुकान वाले को कहें कोई आटा तो कोई अच्छा सा दो, पैसे लेते हो, ये क्या आटा तो इतनी गंदा देते हो। वो बेचारे क्या करें, वो कहते हैं कि भाई मिल नहीं रहा आटा, बहुत जी शॉर्टेज हाँ, है आटे महंगा की। इतनी कर दिया और अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो आखिर कहते हैं पैसे गरीब बंदे हम पहले तो पैसे मेरे, देते क्योंकि हैं ना। उनकी दुकानदारी है, वो तो ये चाहते हैं चीज़ साफ सुथरी हो ताकि हमारा बिक्रा ज़्यादा हो। गाहक को कौन टालता है, वो पीछे कहता कहना है चाहिए ना दुकान वालों को, जहाँ से लेते हैं ना उनको कहना चाहिए कि वो आटा तो मिल से अच्छा लेते हैं देना। ना, मिल वाले यही भेज रहे हैं, वो बेचारे क्या करें। वो कहते हैं मिल वाले यही चला रहे हैं, वो कहते हैं यही गुजारा करें, क्योंकि सैलाब की वजह से गंदम काफ़ी ज़ाया हो गई है। बस यही शुक्र करें मिल तो रहा है ना। जी हाँ, हुकूमत के पास तो गंदम मौजूद है ना, उनके पास तो खत्म नहीं होते ना, बस ऐसे ही ड्रामा शायद बनाया ना हुआ, देते बहुत होंगे इस बुरा वजह से, जो उनके पास पुरानी बच्ची पड़ी है तो वो पीस पीस के दे रहे हैं, आगे खाने वाली वाम है, अल्लाह ही जी हाँ, हम मालिक भी तो इंसान हैं, हम भी तो खाते है। हैं। आजकल का इतनी बुरा ज़माना है, आटा कोई ना मरे बस। जिए किसी को क्या है। जी हाँ, ये तो है आज इंसान की हमदर्दी तो रही नहीं है, इंसान की सोचने वाला ये तो अल्लाह पाक है बस ऊपर से। जी हाँ, जो अल्लाह पाक है, और या फिर इतने अच्छे भी हैं जिनकी वसीले से ये दुनिया जो है ना कायम है। अगर सभी एक जैसे हो गए तो फिर ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। अभी भी हमारे बहन भाई, हमारा माँ बाप, बहुत प्यारे प्यारे लोग इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी वजह से ये दुनिया जो है ना चल रही है। वरना ये दुनिया अगर सब एक जैसे हो जाते तो फिर दुनिया कब की ख़त्म हो गई होती। हमारे बहन भाई, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे, इतनी खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, जो हम गरीबों की खुशियों में शामिल होते हैं, हमारे दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। अल्लाह पाक हमेशा उन्हें भी खुश रखे और कोई भी दुख ना आए। अल्लाह पाक अपनी रहमत उनमें जगह दे, अपनी रहमत में जगह दे उनको। आमीन। बस यही है कि अल्लाह पाक बहुत बड़ा रहमान है, बस जो भी आ रहा है जिस तरह नसीब का है अल्लाह पाक दे रहा है। जी हाँ, और बाज़ औक़ात मजबूरी भी होते हैं, उनका अगर कसूर लगाएं तो उनका कसूर भी नहीं है, क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह के हो गए हैं। बस वो यही चाहते हैं कि इंसान का पेट पलता रहे, चले हल्का है या अच्छा है, जैसा भी है गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसा चीज़ें भी बेहतर हो ऊपर से जाएंगी। ये गर्मी है ना, ये भी जाने का नाम नहीं ले रही। गर्मी तो नहीं इतनी जाने बारिश वाली, हो रही है बहुत ज्यादा, यहाँ पे ये सारा सैलाब भी पानी आया हुआ था। है, लेकिन फिर भी लगता नहीं अल्लाह है की कि मर्जी के काम में है ना। जो उस दिन अम्मी के घर गए थे तो अम्मी ये कह रहे थे कि बेटा इस बार ना लगता है ये गर्मी रहने वाली है, सर्दी नहीं आने वाली। दिन देखे कैसे कितना गर्म था आज। जी हाँ, रात को भी ठंड नहीं पड़ी। चलो रात को तो ठंड पड़नी चाहिए ना, रात को भी बंदा कपड़ा नहीं पहन सकता, पूरी रात में गर्मी होती है हालांकि बहुत अगस्त का ज़्यादा। महीना चला गया, जून जुलाई अगस्त का महीने जो 3 महीने गर्मियों के शदीद थे वो गुजर गए हैं। जी हाँ, चेला में फिर तो भी जो है ज़्यादा ना- सर्दी पड़ जाती थी, अब तो चेलम गुजर गया, ऊपर से जो महीना आता है ना सर्दी का वो भी गुजर गया, अब तीसरा महीना दिसने वाला है सर्दी का। चले कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, उसकी जिस तरह उस वो राजी हम भी जी हाँ, राजी। पहले जो बारिश होती थी ना, चेला में बारिश आ जाती तो बंदा अंदर सो जाता था, बाहर नहीं सो सकता था, इतनी सर्दी होती थी। अब तो चेला में गुजर गया, बारिशें भी माशाल्लाह अच्छी खासी बारिशें हो रही है, फिर भी मौसम की तब्दीली नहीं आ रही। पता नहीं हमारा गुनाह ढेर हो गया, पता नहीं क्या है। जो है ना टाइम होने वाला है, तो
प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज जब वहाँ गए हम भाई सदीक़ के घर, यकीन करें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दुख होती है। किसी का भी दुख देखें हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं यही चाहता हूँ अल्लाह पाक हर मुसलमान को खुश रखे। और कोई भी दुख में होता है, परेशानी में होता है तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी सेहत पे असरात होते हैं। मैं किसी का दुख देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे ये मेरा अपना दुख है, क्योंकि मेरे सभी अपने हैं, सभी मेरे अपने बहन भाई हैं। अगर मैं ना देखूँ तब तो ठीक है, जब देख लेता हूँ तो यकीन करें ऐसे लगता है उनके साथ ये मामला नहीं हुआ बल्कि मेरे साथ हुआ है। और तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है मेरी। और कल से ही मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, कि जो ज़ुकाम हुआ है, साथ में बुखार है, सर में बहुत शदीद दर्द है। तो आप दुआ किया करें एक दूसरे के लिए कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत कामिला अता फरमाए। जो भी तकलीफ़ अल्लाह पाक दूर फरमाए, हर मुसलमान को अल्लाह पाक खुश रखे। जो भी परेशानी अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान, माशाअल्लाह।